नमस्कार, मी स्नेहा इंद्रिश न्यूज मध्ये आपणा सर्वांचे स्वागत करते। शिवसेना खासदार संजय राऊत यांना काल रात्री ईडी कारवाई अंतर्गत अटक करण्यात आली। त्यानंतर राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टीचे महाराष्ट्र उपाध्यक्ष अनिल अहिरकर यांनी ईडीचा दुरुपयोग होत असल्याची प्रतिक्रिया दिली। हाँ, ये बोल के अटक किया है उनको कि उनके घर में 11.5 लाख रुपए मिले और हमने ये भी सुना कि 10 लाख रुपए पार्टी के थे और ये 1.5 लाख रुपए घर खर्च चलाने के लिए दिए। यही बात के आधार पर उन्होंने ईडी ने जो उनके ऊपर आरोप थे उससे कोई संबंध, कोई पेपर ना होते हुए भी उनको अरेस्ट किया है। दिख रहा है क्लियर कट ईडी का दुरुपयोग हो रहा है इस देश के अंदर में, और जो चल रहा है वो स्वायत्त संस्था है, सीबीआई हो गया, ईडी हो गया, इनकम टैक्स हो गया, इस पर सत्ताधारी जो पार्टी है केंद्र में स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि इनके ऊपर उनका दबाव है और वो उनके आधार पर, उस आधार पर ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। उसके संदर्भ में एक बात मैं कहना चाहूँगा आपको, महाराष्ट्र के गृह मंत्री और 20 साल जो मंत्री रह चुके हैं अनिल देशमुख, हम भ्रष्टाचार के फेवर में नहीं हैं, भ्रष्टाचारियों को तो तकलीफ देनी ही चाहिए, लेकिन प्रूफ भी तो होना चाहिए लोकशाही के अंदर में। 1 साल से जेल में उनको रखा हुआ है आप लोगों ने, 107 बार उनके घरों की झड़ती ले चुके हो, 100 करोड़ के घोटाले में आपने उनको अरेस्ट किया और अभी कल परसों कोर्ट में बोलते कि अभी 3.5 करोड़ का है मैटर, तो भी उनका वकील बोलता कि अभी मुझे समय चाहिए। तो ये हास्यास्पद है, हंसी आती है। ईडी को इतना चिल्लर जिस भाषा में होगी इतना कैसे बना दिया। वही मेरे शहर के जो एक वकील है जिसके पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है, कुछ नहीं, एक वकील था जिसने किसी नेता के खिलाफ में बात की, वो उनके भाई परिवार के लोग अभी भी अंदर है। अरे भाई, गलत का समर्थन हम नहीं करते, लेकिन कहीं ना कहीं आपको भी एक समय सीमा चाहिए ना, उसको प्रूव करो ना, उनको फांसी में चढ़ाओ, हम तो बोलते जिन्होंने भ्रष्टाचार किया होगा। लेकिन सारे देश में ईडी सीबीआई का जो प्रताप चल रहा है, वो सत्ताधारी दल जो है सेंटर में, उसका दुरुपयोग हो रहा है, ऐसा मैं कहना चाहूँगा। वो नहीं होना चाहिए। नहीं, सरकार के खिलाफ जो बोलेगा उसको तकलीफ देने का ही काम है। अभी तक तो मेरे ख्याल से जितने भी लोगों को इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है, कितने लोगों पर आरोप सिद्ध हुए। भाई गलत अगर है तो आप फटाफट निर्णय दो, तारीख पे तारीख कितने दिन चलाओगे। हमारे भुजबल साहब के ऊपर में 2 साल वो जेल में रहे महाराष्ट्र सदन के केस में। हमको भी लगा कि नहीं ऐसा गलत हुआ, गलत बात है, ये उन्होंने करना ही चाहिए, इनको अरेस्ट करना हो गया। लेकिन 2 साल के बाद कोर्ट बोल दिया कि उन्होंने कोई भ्रष्टाचार किया ही नहीं, प्रूव नहीं कर सके ना। ये वहां तो आर्ग्यूमेंट चला होगा, इनके भी सरकार के ईडी के बड़े बड़े वकील लगे होंगे, जिनके ऊपर आरोप है उनके भी वकील लगे होंगे, सारे आर्ग्यूमेंट हुए होंगे, कोई प्रूफ चेक किया होगा, लेकिन हाईकोर्ट ने उनको बरी कर दिया। तो 2 साल उनकी जिंदगी की जो लाइफ के गए वो कोई लाके दे सकता है। अभी अनिल देशमुख समझ जो बरी हो गए उसमें से, तो उनका 1 साल का जो समय बीता हुआ है इस उम्र के अंदर में, वो कोई वापस लाके दे सकता है क्या? तो कहीं ना कहीं जो पूरे देश में चल रहा है, जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है वहाँ ये प्रोसीजर चल रही है, ऐसा क्लियर कट दिख रहा है। इवन इससे समर्थन उनके पक्ष के भी कई लोगों के साथ में हमारी दोस्ती है, हमारी बातचीत होती है, तो वो भी समर्थन नहीं करते। इस तरीके से सत्ता अपने विपक्ष को हटाना ये लोकशाही के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। अशा बातम्यांसाठी आमच्या चॅनलला सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका। सोबतच आमच्या फेसबुक आणि इंस्टाग्राम अकाउंटला लाईक करा।